ये 11वां स्कंद के ये जो प्रसंग आपने चर्चा कर रहे हैं, ये बड़ी शिक्षणीय प्रसंग है हम सभी के लिए। ये प्रसंग साक्षात भगवान कृष्ण अपने निजी पार्षद उद्धव को ही कहते हैं। उद्धव कृष्ण संवाद है। और उदाहरण देकर कहते हैं कि एक अवधूत ब्राह्मण थे, दत्तात्रेय ऋषि अवधूत स्थिति में थे। उनको महाराज जदु ने मिले और उनका कथोपकथन हो रहा है, बातचीत हो रहा है। समझने के लिए प्रयास कीजिए। दत्तात्रेय ऋषि जो अवधूत रूप में थे, अवधूत शब्द का अर्थ है पागल। पहनना, खाना, धोना, कुछ भी नहीं, पागल की तरह रहना, इस वक्त अवधूत स्थिति, परमहंस स्थिति से और ऊपर का स्थिति। नित्यानंद प्रभु अवधूत थे, अवधूत शिरोमणि। ये अवधूत स्थिति जानबूझकर होता नहीं है, कोई जानबूझकर पागल हो नहीं सकता। शरीर से ऊपर उठ जाने के बाद कोई होता है, कोई भूत प्रेत ग्रास कर ले या कोरे पागल हो जाए, शरीर के ज्ञान न हो, तब प्रकार ऐसे पागलामी करे, लेकिन उसको अवधूत नहीं कहते, उसको पागल कहते हैं। मैड हॉस्पिटल में, मेंटल हॉस्पिटल में एडमिशन करते हैं, लेकिन कभी कोई अवधूत को कोई मेंटल हॉस्पिटल में एडमिशन करने का साहस ही नहीं कर सकता, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ विद्वान पुरुष वही है। वो इसे सचमुच पगले जाने के कारण के भूत प्रेत घोस्ट हंटेड होने के कारण इसे पागला नहीं हुआ। उसका पूर्ण ज्ञान है। क्या ज्ञान है? इसी वस्तु का, इस भौतिक संसार का और ईश्वर का और बीच जो माया शक्ति उसका, तीनों का बारे में पुंखानुपुंख ज्ञान है उसका। इसलिए वो जानता है कि उनके कर्तव्य क्या है, ये वो कौन है, उनका जीवन का लक्ष्य क्या है। उस लक्ष्य के लिए कि हमारा लक्ष्य ही जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, और कृष्ण की दासत्व, उनके साथ संबंध, उनके साथ प्रेम करना ही जो जीविका एकमात्र लक्ष्य है, तो उसी प्रेम में लग। जो कृष्ण के प्रेम में चल जाते हैं, फिर उनका दुनिया और शरीर से कोई मतलब ही नहीं रहता। फिर कृष्ण प्रेम से उनका शरीर पालित होता है, उनके लिए और कुछ करना नहीं पड़ता, उनके लिए कोई कार्य आवश्यकता नहीं कुछ करना धरना, कोई जब फब नहीं ढूंढेंगे ना, पढ़ाई लिखे से जब फब करना क्या जरूरत, कुछ नहीं। उनका सब कुछ आवश्यकता पूर्ति होगा हरि इच्छा से, वो कुछ नहीं करेंगे। तो इस प्रकार शरीर के ध्यान नहीं, संसार के ध्यान नहीं, शरीर बाकी को संबंधी क्या ध्यान है, कुछ नहीं, केवल एक उनके नाता प्रभु के साथ। इस प्रकार स्थिति जिनका है उनको कहते हैं अवधूत शिरोमणि। भगवान के गुण को, जैसे कभी लोहे के डंडा है, लोहा है, लेकिन अगर आप उसको 2-4 घंटा एक आग के जलती हुई आग के अंदर डाल दो तो क्या हो जाएगा, लाले लाल हो जाएगा, रेड हॉट। तो फिर लोहा की तरह काम करेगा क्या ये? अरे आग की तरह काम करेगा, जहीं लगा दो जला देगा। ठीक इसी प्रकार जो भगवान के साथ उत्प्रेत भाव से जड़ित हैं जो आत्मा, वो फिर मनुष्य स्थिति में नहीं रहते, वो भगवत स्थिति में रहते हैं। तद धर्म आगता, गीता में भगवान बोल, मेरे धर्म को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे लोहा भी अग्नि के धर्म को प्राप्त हो जाता है संग के कारण, तो इसी भगवत प्रकृष्ट भगवत संग के कारण भगवत धर्म को प्राप्त कर लेते हैं। भगवत धर्म में फिर ये संसार शरीर, ये शरीर संबंधियों का कोई मतलब थोड़ी ना रहता। रसिक राज, रसराज, रस में बिल्कुल डूबे रहते हैं, डूबे रहते हैं रस में, हमेशा आनंद निरानंद। भगवान नक्श सिक्त आनंद में डुबाट भरे, सचित आनंद, हमेशा आनंद में रहते हैं। तो वो धर्म को प्राप्त करने मतलब नित्य आनंद, इसीलिए नित्य आनंद, जो हमेशा नित्य आनंद में भरपूर रहते हैं। और जो आनंद में भरपूर, उनका शोक चिंता दुख क्यों गए, पगले तो बेचारे रोते हैं, वो रोने थे, उनका रोना भी प्रेम के कारण होगा, हंसना भी प्रेम के कारण होगा, चलना बोलना एनी व्यवहार सब भगवत प्रेम भगवत इच्छा से होता। इसको कहते हैं अवधूत। तो दत्तात्रेय भगवान कुछ साधारण पुरुष थे नहीं, उन्होंने अंतिम समय में ये साक्षात भगवत अवतार थे। उन्होंने भगवत प्रेम में भगवत धर्म को प्राप्त करके इस अवधूत वेश में घूम रहे थे। अवधूत वेश में घूम कर कहीं पड़े रहते, कहीं पड़े तो उनको फर्क नहीं पड़ता, कहीं रहते, क्योंकि शरीर और संसार से हमेशा परे रहते हैं, केवल लबालब भगवत प्रेम में भरे रहते हैं। तो उनको जदुराज ने मिले, बोले गजब का आदमी है। तो उनसे बातचीत किए, क्योंकि जदु श्रेष्ठ भी वो महान, अगर भगवान को जो पिताजी कुछ छोटे मोटे थोड़ी ना होंगे, कोई साधारण हमारे जैसे पुरुष तो है ही नहीं नौकरी ढूंढने वाले। तो उन्होंने उनको देख करके समझ गए कोई महापुरुष हैं, उनसे संग वार्तालाप किए
तो जिज्ञासा की क्या बात? तो उन्होंने बताया कि मैंने सीख ले रहा हूँ, दुनिया से शिक्षा करता हूँ। तो इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से उद्धव को उनके वार्ता को रिले करके बताते हैं। इस अध्याय में दत्तात्रेय अवधूत शिरोमणि 9 गुरुओं से शिक्षा लिए, 9 प्रकार की शिक्षा। अभी तक अपने 8 गुरुओं की शिक्षा पढ़ चुके हैं। ये 9वां गुरु है वेश्या पिंगला। अजगर से लेकर के वेश्या तक, एक अजगर, मधुकर और अलग अलग प्रकार के आप सुने होंगे ऑलरेडी। उन लोग से क्या क्या शिक्षा प्राप्त की उन्होंने, उस शिक्षा को बता रहे हैं। अब फाइनली बता रहे हैं कि ये भी मेरा गुरु है, ये वेश्या भी है, वो भी गुरु है। हाँ, ये भी मेरा गुरु। उनमें भी शिक्षा प्राप्त किया मैंने। क्या शिक्षा प्राप्त किया है वेश्या से? तब बोलते हैं कि वंस अपॉन ए टाइम, एकदा, अब पिंगला नाम का एक वेश्या था, उनका नाम भी बता रहे हैं उन्होंने। बता रहे हैं कि वैसा था, अपने प्रोफेशन में पक्का था। इसमें पिंगला वेश्या की कथा बता करके बता रहे हैं कि अपने प्रोफेशन से पैसा रोजगार करता। वेश्या का प्रोफेशन तो आप जानते हैं क्या करना है ना? तो करती थी, लेकिन एक बार वो हताश हो गई। उसका जो जाल बिछा था, जो प्रयास किया था, काम नहीं किया। शाम से सज धज करके खड़ी रही, कोई ग्राहक आई नहीं। रात लेट हो गया, इतने लेट नाइट पर भी कोई ग्राहक नहीं मिले, तो उनके अंदर वैराग्य आ गया। ये संसार के लोगों का एक धर्म होता है, ये नेचर स्वाभाविक है कि बहुत प्रयास करेंगे सुख भोगने के लिए, अगर फेलियर हो गया ना तो विरक्त हो जाए। बेकार, ऐसे वैराग्य नहीं आता। स्वाभाविक वैराग्य नहीं होगा। पूरी एड़ी से चोटी लगा कर भोगने के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन पूरी तरह से विफल होंगे, तब बोलेंगे असार, कुछ नहीं, छोड़ो यार, सब चलेगा। तब विरक्त भाव आता। सचमुच ऐसे विरक्त ये विरक्त होकर भगवत के स्मृति आता। यही भगवान नहीं करवाते। सचमुच ये संसार की व्यवस्था यही है। ये संसार एक जेल है, कारागार है। समुद्र कहते हैं, दावानल कहते हैं, कारागार कहते हैं। दावानल या समुद्र या कारागार, इसमें कुछ सुख मिलता है? मिल सकता क्या? इसलिए संसार का नाम है दुखालयम। दुख के स्टोर हाउस है, दुख का आलय है। क्या है ये? और हम लोग क्या कारण ढूंढते हैं? कौन बेवकूफ है? कोरा बेवकूफ है कि नहीं? लिखा है साइन बोर्ड में दुख का स्टोर हाउस, ढूंढ रहा है सुख। अरे केवल इतना नहीं, मृत्यु लोकम लिखा है। साइन बोर्ड क्या लिखा है? और हम क्या चाहते हैं? कोई मरना चाहते हैं? नहीं, सब जीना चाहते हैं। वो दोनों ही काम नहीं बनेगा। यहाँ जी नहीं सकते हो, सुखी हो नहीं सकते। वो हमारा दोनों ही लक्ष्य लेकर के यहाँ बैठे, दोनों ही लक्ष्य, यह दोनों ही काम नहीं बनेगा। कितने मूर्ख हैं। इसी बात को उनको पता चल गया, क्योंकि इतने दिन से प्रोफेशन करने वाला जो हताशा आया, हताश में बड़ा सीख मिलता है। फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। ऐसा मत कहो कि दुखी हो जा, फेल होगा। नहीं नहीं नहीं, फेल होने में जो ज्ञान मिलता है, पास करने में नहीं। सही बात। जो एग्जाम पास कर जाते, अच्छा प्रश्न लिखो तो मरे, वो तो नौकर बनेंगे ही पक्का। गधे भैंस से ऊपर नहीं जा सकते, वो तो गधे घोड़े की तरह रहेंगे। लेकिन जो फेल हो गए, बेचारे रो धो करके इसका में जान कर नहीं, कुछ हरि भरोसा में आए। यही सचमुच है। वैराग्य से भक्ति जात होता है। हम लोग का वही प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है। जो सही भक्ति जिसका अंदर है, स्वतः ज्ञान वैराग्य दोनों रहते हैं उनके साथ। लेकिन हमारा तो सही भक्ति तक हम करते ही नहीं। हम हंटर खा करके आते हैं भक्ति करने के लिए, बड़े कोड़े खा करके। तो जब हुआ नहीं, हर प्रकार से हताश होकर के आया, बोले यार छोड़ो, कुछ नहीं है। वो सियार की तरह अंगूर खाने के लिए जंप किया, सुबह से शाम तक जंप करते 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 कम से कम 8-10 घंटा जंप किया, मिला नहीं, पहुंचने पर बोला अंगूर खट्टा है। और क्या कह रहे? दूसरा पूछा, उनको शर्म लगेगा कि मैं इतने जम के मिला नहीं। नहीं, मैं इसलिए क्यों नहीं खाया, खट्टा था इसलिए मैं छोड़ दिया। लेकिन छोड़ा किस लिए? हताश का कारण, फेलियर के कारण छोड़ दिया। लेकिन बोलेंगे क्या? वो तो खट्टा था,
नहीं तो मैं थोड़ी छुटता हूँ। यही है, संसार के भोग मिला ही नहीं तो बोलेंगे कोई बेकार। अब हरिभजन करते हैं, क्या है इसमें? कुछ नहीं। हरिभजन का टेस्ट नहीं है, वो डिस्टेस्ट उधर है। इसी के कारण हरि के प्रति कोई आकर्षण नहीं, कोई भजन भजन कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जो विकल्प है उसी में सरासर फेलियर है, जिनके कारण यही ऑप्शन रह गया। वो अल्टरनेटिव है ही नहीं, वहाँ मिल नहीं रहा है, तो ठीक है दूसरा अल्टरनेटिव से काम चलाते हैं और क्या करें। तो इसलिए हरे कृष्ण बोलो, खिचड़ी तो मिलेगा ही। इसमें काम चला है, क्या करें क्या करें। हमारे अधिकांश स्टूडेंट यहाँ बैठे मैं देखता हूँ, अधिकांश बड़े बड़े लगन लगा करके, यहाँ आकाश कोचिंग चलता है ना, LMB चलता है, हाँ, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में जाते हैं, रगड़ रगड़ कर कोचिंग करते हैं, 10 से 9 से कोचिंग में लग जाते हैं, और कैसे कैसे जीवन की परम लक्ष्य नीट को सक्सेस करते हैं। अब बोले लक्ष्य प्राप्ति होगा, नहीं अभी तो शुरू ही नहीं, एडमिशन ही होगा, लोन लेकर के एडमिशन करेंगे, फिर धक्का खाएंगे, धक्का खा करके पूरा करेंगे, पूरा हो गया ग्रेजुएशन, नहीं अभी तो नौकरी ढूंढूंगा, फिर कंपटीशन लगे। अब कंपटीशन करते करते आधा उम्र बीत गया। कैसे केवल कंपटीशन सक्सेस होने से नौकरी नहीं मिलता, 3 फेज में नौकरी काम बनता है, सिंगल फेज में होता नहीं। कंपटीशन में सक्सेस होना चाहिए, नीचे से ऊपर से दोनों होना चाहिए। नीचे से समझते ना, नीचे ऊपर नहीं समझ पाते, मतलब जाग लगाना पड़ेगा, कुछ देना भी पड़ेगा, ये इसके बिना काम नहीं बनता। केवल मार्क, हाँ हंसते क्या, सही बात है कि नहीं, भुक्त तो होगी है, ऐसा तो काम बनने वाला है नहीं। कोई भी धर्म कर्म भी नीचे से भी और ऊपर से भी जान पहचान हो और कुछ सेवा सेवा हो, तब जाकर लक्षण तो होना, तब नहीं तो होगा। भौतिक संसार के लक्षण में बता रहा हूं। तो इस प्रकार करके गधे की तरह नौकर बनते हैं। बोलते अब ना, अरे अभी तो शादी नहीं किया, शुरू कहाँ। तो सुख ढूंढने के लिए कितने फेज दुख उठाते हैं, और सुख तो मिलता नहीं, अंत में मर ही जाते हैं। अब जो पूछो जीवन का लक्ष्य क्या है, नौकरी परसेंटेज कोचिंग सक्सेस होना है, नीट सक्सेस होना है, एडमिशन अच्छा कॉलेज में मिल जाना है IIT FIIT से, या नौकरी बनना है, या शादी करना है, क्या जीवन के लक्ष्य? कोई लक्ष्य तो होता ही नहीं। उसके बाद उसको देखकर बनता जा रहा है, केवल लक्ष्य है दी एंड, मरना। हम सभी का क्या लक्ष्य है? मृत्यु। इसीलिए हम आए, इसलिए इसी जगत में हम लोग का आने का एक ही एजेंडा है, क्या? मरने के लिए आए, और कि कोई जीने के लिए आ ही नहीं सकता। सुखी होने के लिए, जीने के लिए फॉरगेट इट, ओनली मरने के लिए आया, और मरना ही पड़ता। अरे इतने सारे वैज्ञानिक उद्भावन, स्मार्टफोन 18 मरवाने के लिए, ये सारे व्यवस्था यस ही नग्न सत्य है, नेकेड ट्रूथ है, उसी को कोई समझते नहीं। जिस दिन जिनका हताश हो कि रे मैं कितने मूर्ख हूँ, रे कितने मूर्खानंद हो, यही में चक्कर फंसाता हूँ। तो उन पिंगला वेश्या ने अपने प्रोफेशन से अच्छा खासा काम कर रही थी, लेकिन एक दिन सुपर फेलियर आया, बुरी तरह से फेल हुआ, और इस हताशा, उस निराशा, उस फेलियर, उनके अंदर में वैराग्य जो हुआ, इसी वैराग्य से भगवत स्मृति आया, भगवत स्मृति आया। भगवान ऋषभदेव ने पंचम स्कंद में बताया, प्रीतिर न जावत मयि वासुदेवे नमुच्यते देह जोगेन तावत, जावत तावत, जब तक नहीं होगा तब तक हो ही नहीं सकता। क्या जब तक? ना जब तक मेरे में अटैचमेंट नहीं होगा तो संसार, देह संसार छूटेगा ही नहीं, जाएगा क्या छूट। तो लेकिन हमारे तो प्रीति वहां नहीं, केवल यही छूट जाता है, ढूंढते हैं कहाँ, कहीं जाकर प्रयास कर लेते हैं। तो इनका जो महा विफलता हुआ, असफलता हुआ, फेलियर हुआ, उसमें उनका मन में ज्ञान उत्पन्न हुआ। तो सोचने लगी, हाय हाय, मैं शरीर को बेच करके, किनको बेचा? एक अच्छा आदमी थोड़ी है ग्राहक, ये सारे स्त्री लंपट, स्त्रीण है, पापी है, वो भी दुख में पड़ करके कहीं सुख ढूंढते ढूंढते आकर के पैसा देकर शरीर खरीद के थोड़ी देर तक सुखी होना चाहते हैं। मैं भी उनसे को शरीर बेच करके सुखी होना चाहता हूँ, शारीरिक और मानसिक जो कुछ सुख लेना चाहता हूँ, और वो सुखी कर ही नहीं पाते। पैसा तो देते हैं ना, वो सुखी होता है ना मैं सुखी होता हूँ। जब सुखी हो जाए फिर दोबारा क्या बात है ना, तुम दोबारा फिर सुखी वो भी नहीं होते।
सुखी हो भी नहीं हो, दोनों ही नहीं, वो कर नहीं पा रहे, वो ले नहीं पा रहे, दोनों हो ही नहीं पा रहे। इतने वयस बीत गया ये काम करते करते। हाय रे इंद्रियां, हाय रे आंख नाक कान जितनियां, तुम्हारा गुलामी करते करते कितना किया, ना तुम मुझे रिजेक्ट करते निकाल देते, ना मैं उसको छोड़ पाता हूँ। अभी तक तुम खुश नहीं हुआ, अब मैं मर गया खुशी करने के लिए, खुशी नहीं कर पाया। हमारा सभी का ही दशा है। आपने अपने तथाकथित इंद्रिय को प्रसन्न करने के लिए पूरी दम से लगे हैं, ना इंद्रिय को प्रसन्न हुए, ना हमको रिजेक्ट कर रहे हैं। लगे रहो और जन्म लेकर फिर लगे रहो। लेकिन ये ज्ञान आ जाता है, छोड़ देना चाहिए, हो ही नहीं रहा। तो ये कभी कभी जो सुपर फेल्योर होता है तब जाकर होता है। और ये सुपर फेल्योर भगवान की विशेष कृपा है। भगवान स्वयं कहते हैं अलग अलग स्थान में, जस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये उनको सब कुछ हर लेता हूं, पूरे भिखारी बनाकर रोड में खड़ा कर देता हूं, तब फिर उनका दिमाग ठिकाना आता है, नहीं तो नहीं आएगा। हरिष्ये तद धनम सनई। तो जब उनका इस प्रकार विपत्ति, निराशा, हताशा, विफलता हुआ, तब उनका याद है, बोले देखो वास्तविक सुख देने वाले रतिप्रद सुखप्रद तो हरि ही है, हरि के अलावा कौन सुख दे सकता। हरि का विग्रह ही आनंद विग्रह है, आनंदमय अभ्यासात, आनंद ही भरा हुआ है जिसके अंदर। जिनके पास जो है वही तो देगा ना। आपको सब्जी चाहिए, अनाज मंडी में जाएंगे क्या? ज्वेलरी चाहिए, सब्जी मंडी में जाएंगे क्या? जो चाहिए उसी मंडी में जाना पड़ेगा। और आनंद के मंडी कौन है? भगवान। नख से सिख तक आनंद से भरे, हम सब दुख से भरे। जो दुख में स्टोर हाउस में जाएंगे आनंद लेने के लिए, अरे बेवकूफ कहीं के तब याद आया, मैं जो सुख जो संपत्ति जो चाहता था, ये तो मेरे प्रभु है, वो तो मेरा सबसे करीब है। मैं ग्राहक ढूंढ रहा हूँ, फोन लगा रहा हूँ, ये सब क्यों कर रहा हूँ? वो तो मेरे अंदर ही मेरे सबसे करीब है, मेरे सबसे नजदीक है। उनको मैं सेवा अभी तक क्यों नहीं किया? जो मेरा मन बुद्धि इंद्रियां हैं, जो भी शक्ति सामर्थ्य उसको लगा कर उनको सेवा में क्यों नहीं किया? हाय हाय, कितने टाइम खराब किया मैंने। इस बेकार, इस पापियों के, स्त्री लंपटों के सेवा करके मेरे शरीर बेच करके मैं ही होना चाहता था। ची 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 ची, बिगर हत्या। ये कितने निंदनीय कर्म में किया, कितने जुगुप्सित कर्म किया। अब उसका मन में बड़ा पश्चाताप आ रहा है। ये पश्चाताप के कारण वो 4 श्लोक बोली है, 31, 32, 33, 34। ये सेकंड श्लोक है पश्चाताप का उसका। इन श्लोक में पश्चाताप में वो कहती है, हाय हाय अहो, इसमें शुरुआत क्या, ओहो मयात्मा परितापितो वृथा, ओहो धिक है मुझे, मैं आत्मा, मेरे शरीर परितापित वृथा, कितने कष्ट झेला। कि जो शरीर को खरीदते हैं वो तो अपने से यूज करेंगे अपने हिसाब से, वो छोड़ेंगे थोड़ी, वो बुरी तरह से यूज करते हैं। मैं शरीर को कितने कष्ट झेलता हूँ, किस लिए? थोड़ा रति सुख और पैसा कमाने के लिए। और किन के साथ? महापापियों के साथ। हाय हाय, कितने विगर्हित कर्म, कितने निंदनीय कर्म में कर रहा था। सांकेत्य वृत्त्या अतिगर्हित वार्तया। इस सांकेत्य वृत्त्या का अर्थ आप ठीक से ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सांकेत्य वृत्त्या। वो कहती है, शब्दार्थ में सांकेत्य को वेश्या लिखा दिया, लेकिन सांकेत्य वाली वेश्या नहीं है। सांकेत्य वृत्त्या एक ही शब्द है, एक वृत्ति, एक प्रोफेशन, जिनको संकेत वृत्ति कहते हैं। संकेत शब्द समझते हैं क्या है? क्या? इशारा, किसी प्रकार के इशारा करके जो वृत्ति किया जाता है। संकेत वृत्त्या का असली अर्थ है भोग उद्दीपक कुशलता के वृत्ति। ऐसे एक वृत्ति, एक प्रोफेशन जिसमें किसी का मन में भोग को जागृत, उद्दीपन कर दे, इनको भोग वासना बढ़ा दे। आजकल तो इसमें कई एक्सपर्टीज है, व्हील बोर्ड लगा हुआ है, टीवी है, व्हाट्सएप मैसेज में ऐसे मैसेज डालते हैं, ऐसी बातें करते हैं, ऐसे फोटो भेजते हैं, जिनको देख करके उद्दीपन आ जाता है कि नहीं? इसलिए बहुत सारे नौजवान शिकार है देख करके। अपने घर में बेड पर हाथ में लैपटॉप नहीं, आजकल पाम टॉप है, उसी में देख लेते हैं, मर गए। बिगड़ हत्या है कि संकेत्य वृत्तियां, ये सब इशारा से काम लेते हैं, खुद नहीं है, लेकिन इस प्रकार इशारा करते हैं। इशारा के अंदर ऐसे बातें करते हैं मीठे मीठे कि आपको एक्साइटेड करते हैं। ऐसे ऐसे रूप बनाकर खड़े रहते हैं, सज धज करके, भेष बना करके, ऐसे ऐसे पिक्चर भेजते हैं व्हाट्सएप में, ऐसे ऐसे पोज बनाकर खड़े रहते हैं। ये सब कुशलता है। दे आर ऑल ट्रिकीज। व्हाट फॉर दिस ट्रिकी? शिकार के लिए। जैसे शिकारी जाल बिछाता है, थोड़ा ये भी डालता है ना, दाना डालता है, तब फंसते हैं। तो इसी प्रकार वो भी जाल बिछाते हैं, दाना बिछाते हैं, और कई प्रकार के ट्रिकी उपाय करते हैं।
इसी प्रकार जो दिखा करके फंसाने वाले उसमें संकेत वृत्तियाँ, ये सबसे गर्हित कार्य है। आजकल सभी लगे हुए हैं, ये जितने आधुनिक जगत का जो सबसे ज़्यादा एडवांसमेंट है, कौन कितना एडवांस किया उसका परिमाप अब क्या है, कौन कितना संकेत वृत्ति में एक्सपर्ट है। आजकल जितने इंफॉर्मेशन सेंटर में सब माताजियाँ बैठेंगे, है कि नहीं, संकेत वृत्तियाँ। और जो भी कोई इस प्रकार के काम लेना हो उसी प्रकार से काम लगाता है, संकेत वृत्तियाँ। ये सब डायरेक्ट इनडायरेक्टली वेश्यावृत्ति को ही बढ़ावा देते हैं। ये आधुनिक कल्चर, दिस मॉडर्न कल्चर इज नथिंग टू एक्साइट एंड प्रमोट द प्रोस्टिट्यूशन, और कुछ नहीं, जस्ट इतना ही है। और ऐसे होते होते बोलते हैं कि हम एडवांस किए हैं। पहले जमाना तो सभी, आप देखो नेट खोल करके, सभी देश के सभी संस्कृति के अपने अपने पोशाक होता था, है कि नहीं। राजस्थानियों का धोती साफा फता, राजस्थानियों का, बंगाल का, सभी का अपना अपना पोशाक होता था। सब पोशाक छोड़ करके नली पैंट पहनने लगे। अरे नली पैंट पहनो ठीक है, चलते फिरने में थोड़ा एक्सरसाइज करने में ठीक ठाक लगता है, लेकिन धोने में तो ठीक नहीं है, सूखेगा नहीं। तो फिर आया जमाना, हम देखें, आप लोग देखे होंगे, नीचे से इतने चौड़ा होगा, ऊपर से टाइट होगा, देखे ना आपने, भेल बटम, बटम से भेल होगा। भेल का मतलब चौड़ा मुझे पता नहीं, बटम भेल होगा, ये स्टाइल। उसी को दिना के खूब टेलर फेलर सब, हम तो भेल बटम नहीं सिला पाता, उसको सिलाए खूब पहने, भालू की तरह चलते समय हिलाते हैं। तो अब कुछ क्या आया, फिर स्टाइल चेंज हो गया। हम तो कॉपी करने वाले हैं, ऊपर से स्टाइल आता है, स्टाइल तो उल्टा हो गया, ऊपर में चौड़ा नीचे न्यारो। क्या बोलते हैं, बेगी, अच्छा मुझे नहीं पता उसका नाम। तो ये हुआ, पहले ऐसा था फिर उल्टा हो गया। अरे चलो ये तो कम से कम कपड़ा में पहनते ठीक ठाक। तो उसके बाद में जमाना आया तिरपाल। तिरपाल समझते हैं ना, तारपोलिन, ये जो जीन है क्या है, तारपोलिन तो है, उसी को पहने के बता तारपोलिन पहना जाता है। इतने मोटे जीन पहन करके, और अप टू डेट है, सब अपडेटेड बस्ता थोड़ी। जिनको धोने के लिए 5 बकेट पानी चाहिए। अब स्क्वीजर तो आप हाथ से इतना ताकत तो है ही नहीं मोड़ सकते, तो 6 महीने तक तो धोएंगे नहीं, सारे गंदे पहनते रहेंगे उसको। अरे पसीना में गंदे पहनेंगे, धोया नहीं जाता। इतने सुंदर धोती कुर्ता दिन में 2 बार धोकर झाड़ के सुखाता, सूख जाए 2 घंटे में, उसको नहीं पहनेंगे। ये परिष्कार, अपरिष्कार के पूरा सीमा तक जाएंगे। चलो फिर भी कम से कम वस्त्र आवृत था शरीर, पता नहीं उसके बाद में वो स्टाइल आया फटाफट। पहले जमाने तो फटा नहीं, रफू कर दो ना, रफू देखेगा, हमें बड़े इज्जत के सवाल मानते थे, कोई फटा हुआ रफू क्या हुआ। आजकल फटा हुआ रफू हुआ धागा निकला हुआ, सबसे सुपर स्टाइल। लड़कियों को मैं देखता हूँ, यहाँ पे इतने बड़े होल है, यहाँ पे 2 धागा निकला हुआ है। अरे भाई, जिनको देखने से घृणा आता है, ऐसे वस्त्र को पहनकर बोलते हैं इसी सुपर स्टाइल। वो भी एक साइड में, एक टांग में होता है, एक में नहीं होता। अच्छा, इसे मतलब बहुत प्रमोशन करते हैं, आगे चल कर कपड़ा पहनना छोड़ दिए, पशु बनना चाहते हैं। ये क्यों पहने, कपड़ा पहनना छोड़ ही देंगे तब हम कुत्ता बिल्ली बनेंगे, तब हमारा सक्सेस होगा। ये आधुनिक सभ्यता का सीमा है। जब तक हम कुत्ते बिल्ली तक नहीं बन जाते तब तक क्या एडवांसमेंट हुआ, ये एडवांसमेंट नहीं। हम हमेशा कहते हैं, पहले ज़माना में हमारा कल्चर में था, आपने घर में बना करके खाते थे, टॉयलेट करने के लिए जंगल नदी जाते थे बाहर। आजकल घर में तो जनता नहीं, खाते नहीं, बाहर में जाकर खाए के आएंगे, गाय भैंसा, घर में आकर अटाच। अनलोड करेंगे घर में, यहाँ लोड। तो क्या उल्टी खुपड़ी है, उसको सभ्यता मानते हैं, उसे बोलते हैं एडवांसमेंट। तो क्या अटैच कपड़ा नहीं करा। तो इसी प्रकार ये कहा गया है कि जिनका भगवान के प्रति रुचि नहीं है, आसक्ति नहीं है, भगवत ज्ञान नहीं है, भगवत सेवा भावना दर्शन कुछ नहीं है, उनका अंदर तो केवल यही चलेगा। और जीव का एकमात्र लक्ष्य, जीव का ये शरीर मिलने का एकमात्र उद्देश्य इन प्रभु की प्राप्ति, जिसमें सदा सदा के लिए दुख से निवृत्ति, परम सुख की प्राप्ति करेंगे। इसी को भूल गए और इस संसार में सुखी होने के लिए कितने प्रकार के प्रयास में लगे हुए हैं। यहां सुखी हो ही नहीं सकता।
हो नहीं सकते हम, और जो होंगे उसको कोई प्रयास करते ही नहीं। भगवान ने कृपा करके कई उपाय करते हैं, लेकिन इतने मूर्ख है। मैं तो कभी कभी बोलता हूँ, दुनिया में हम लोग जितने आए ना, सब सुखी होना चाहते हैं। अरे दुनिया में आया, मनुष्य शरीर मिला, भोगो यार, और क्या। जावत जीवेत सुखं जीवेत ऋणं कृता घृतं पिबेत। जरूरत पड़े लोन करके घी पी लो। लोन देने वाले सब एजेंसी लेकर बैठे हुए हैं घी पिलाएंगे और क्या। ये है चारवाक सिद्धांत। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि सुखी होने का 4 फॉर्मूला है। उनको पूछा गया युधिष्ठिर महाराज को, संसार में सुखी कौन है। कई प्रश्न पूछे थे, सुखी कौन है। युधिष्ठिर महाराज बोले, सुखी होने का 4 लक्षण होता है, जिनके पास सही नहीं है सुखी नहीं हो सकते। आप जानते हैं, महाभारत में वर्णन आता है 4 लक्षण सुखी होने का, वो जिनके पास नहीं है सुखी हो ही नहीं सकता, कतई नहीं हो सकता। ये धर्मराज के बात है। तो 4 लक्षण सुखी होने का सबसे पहले है अऋणी। सबसे पहले के जो कभी जीवन में 10 रुपया भी लोन ना करे। आजकल तो एडवांसमेंट है, ये तो कपड़ा चाहिए लोन ले लो, गाड़ी चाहिए लोन ले लो, पत्नी चाहिए लोन ले लो, किचन चाहिए लोन ले लो, जो लोन ले लो। हाँ, इतने सुपर दिमाग को गोबर भर दिए हैं कि लोन के बिना जी नहीं सकते। मैं लोन नहीं किया तो जीना हारना क्या है तेरे जीवन के मतलब। लोन नहीं किया, और प्रथम दुखी होने का फर्स्ट स्टेप है लोन लेना। बताते हैं, सुखी होना चाहते जीवन में कभी ऋणी नहीं, और ऋणी। दूसरे बोलते हैं कि अप्रवासी। प्रवास मतलब जहां आपको ठाकुर जी ने जो परिस्थिति जन्म दी है, जो आपके भिटा माटी, जहां आपका गांव है, जो घर है, जहां देश है, वहीं पे रह करके सुख दुख में जीना, वही सुखी हो गए। हम चले जाते हैं दूसरे नगर नहीं, दूसरे टाउन नहीं, पूरा दरिया पार करके विदेश। ये हमारा एडवांसमेंट है। यहाँ थोड़ी, वहाँ से वहाँ कभी सुखी हो ही नहीं सकता। माँ बाप इधर मर रहे हैं, पत्नी कहीं वो कर रहा है, और करके हम वहाँ जाते हैं सुखी होने के। इसमें युधिष्ठिर महाराज बोले, जो प्रवास करके सुखी होना चाहते हैं महामूर्ख है। प्रवास में सुखी हो नहीं सकता। वहाँ की भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, सब कुछ अलग है, हो ही नहीं सकता, फिट नहीं बैठेगा। पानी के रहने वाला मछली 5 स्टार होटल में सुखी होगा? नहीं हो सकता। तो दूसरे दुख के लक्षण है जो प्रवास करते हैं, और उन्हीं अप्रवासी। तीसरे सुखी होने का फॉर्मूला बताए, शाकान्न भोजी। शाक बंगाली लोग तो हैं, समझते होंगे शाक किसको बोलते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, पत्तेदार सब्जी हिंदी में। केवल मतलब जीवन में कभी फिस्ट नहीं खाया जो। शाकान्न भोजी का मतलब है भात और साग। साग ऐसे सब्जी है जिसको खरीदना ही ना पड़े। अगर बाजार में जाओ तो सबसे कम कीमत में मिलेगा, है कि नहीं। आप लोग तो खरीदते होंगे साग, कभी खाते हैं कि नहीं। सबसे कम कीमत है कि नहीं, और अब खरीदना भी जरूरत पड़ता है। इसे उठा लो, ये साग सैकड़ों प्रकार के पत्ते उठा के बना लो, सबसे चीप। और आपको पता है कि नहीं, स्वास्थ्य विज्ञान के अनुसार शरीर में जितने प्रकार के खाद्य, सबसे स्वास्थ्यकर, सबसे बेस्ट जो फूड है हरी पत्तेदार। उसमें फाइबर होता है, सब होता है, मतलब परफेक्ट स्वास्थ्य के लिए एकमात्र आवश्यक है। अब मैं बताऊं, गाय भैंस घोड़े वो क्या खाते हैं? पनीर सब्जी खाते हैं क्या? पत्तेदार हरी पत्ता ही खाते हैं ना, पत्तेदार सब्जी खाते हैं। अब देखिए आप लोग, उनके लड़का पैदा होगा 1 घंटे में दौड़ेगा, 1 घंटे में, है कि नहीं। इन पशुओं को देखो, पैदा ही हुआ अभी चाटा, आधा 1 घंटा में धूप लगा तो दौड़ेगा, जब करेगा। और हमको खाड़े होने में तो 3 साल, दौड़ेंगे क्या। ये हमारे, हम पनीर सब्जी खाते हैं, ये हमारे ताकत। और जो हरी पत्ता खाने वाला को देखिए, ये ताकत। मूर्ख नहीं हम लोग। इसलिए युधिष्ठिर महाराज बोले, सुखी होना चाहते तो सबसे बेस्ट फूड, सबसे प्रोटीन वाला, सबसे ताकतदार फूड है साग। साग के साथ रोटी खाओ या राइस खाओ, दूसरा कुछ खाओ ही मत। शाकान्न भोजी अगर सुखी होना चाहते हो। ये तीसरे सूत्र सुखी होने का। और चौथा सूत्र बोले, ये सब खा करके शरीर तो अच्छा रहेगा, लेकिन शरीर से सुख नहीं मिलता। क्या सुख होने के लिए चौथा सूत्र बोले, हरिम कृत्या हृदिंगे हाथ जब प्रव्रजित सह सुखी। जो आपने परम ईश्वर परमात्मा से हरि तेरे साथ, तेरे हृदय में तेरे लिए ही बैठे हैं, उनको जान करके, मान करके, उन्हीं के साथ होकर के घर द्वार से निकल जाओ, कहीं भी चलो, वो आपके साथ है। जो इतना मान लिया, जान लिया, यही 4 से वास्तविक सुखी कभी होता
इन चार के अलावा संसार में कोई प्रकार से कितने भी हाईटेक में चले जाओ सुखी नहीं हो सकते। हाईटेक दुखी होंगे, हाईटेक सुखी नहीं हो सकते नहीं हो सकते, असंभव। तो यहाँ पिंगला वैश्या के जो अनुभव है, एक आचार्य तो कहें कि दत्तात्रेय भगवान ने पिंगला जब दुखी हो रही थी, आधी रात 2 बजे हताश हो गए, उनका मन में असफलता और फेल्योर से कारण रो पड़ी, और उनको फिर विचार आया मन में, हाय हाय हाय, मैं क्यों उनके पीछे पड़ रहा हूँ, पापियों के पीछे लंपट शरीर बेच करके पैसा कमाता हूँ, क्या है इसमें, मैं भी सुखी नहीं होता ना वो भी सुखी होते हैं, क्यों नहीं मेरे प्रभु को, हरि को क्यों नहीं मैं सेवा करता हूँ, हरि की सेवा मेरे से सबसे नजदीक है, उनके लिए तो एक जल एक पत्ता में काम चल जाएगा, कोई पैसा भी नहीं चाहिए, और उनको सेवा करने से सब काम बन जाएगा, मैं क्यों नहीं किया। ये जो उनका मन में विचार आया, बोलते हैं कि जब वो दुखी होने लगा, अब की विचार नहीं आया था, दुखी हो रहा था फेलियर होकर, मैं बोलता ना फेलियर इज दी सक्सेस, फेल हुआ कितनी अच्छी बात है, लेकिन हम संसार में कोई नहीं बोलेगा फेल होंगे नाक उठाते हैं, लेकिन फेल होने से ही सबसे सौभाग्य खुलता है। तो जब फेल हुआ उन्होंने अपने प्रयास से, तो वो घूम रहे थे अवधूत शिरोमणि दत्तात्रेय, वो जाकर के उनके आंगन में लेट गए, उनके आंगन में लेटे, चक्रवर्ती पाद लिखे हैं, बोलते हैं कि दत्तात्रेय भगवान ने उनके आंगन में लेटे, क्योंकि वो तो रो रही थी, क्योंकि उन्हीं के करंट जगाया उनके अंदर, क्योंकि साधुओं के संगत के बिना किसी का सद्बुद्धि हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, कहीं से हवा चले साधुओं को स्पर्श करके तब दिमाग ठिकाने में आता है। वो रात को 2 बजे भी उनका कोई दिन फिर तो फर्क ना, रात दिन नहीं था, जाकर उसके आंगन में लेट गए, वो नहीं देखी थी, लेकिन हवा चला, उनका रेंज जैसे कहते हैं नेटवर्क आया, उनका रेंज में नेटवर्क आ गया, वो नेटवर्क आया, जो दुखी हो रही थी, रो रही थी संग करके, बोला छी ये क्या खराब काम मैं कर रही थी, क्यों नहीं मेरे प्रभु को, मेरे अंदर जो है परमात्मा मेरे प्रभु, उनका क्यों नहीं सेवा की। ये विचार तुरंत आया जब नेटवर्क जोड़ में आ गया। ये दत्तात्रेय भगवान उनके आंगन में चले गए, केवल गए, अभी देखी नहीं, कुछ बोले नहीं, कुछ नहीं किया, नेटवर्क में आ गया। नेटवर्क तुरंत आता है कि नहीं, हमारा फोन नेटवर्क आते ही तो प्रोनोग्राफी शुरू हो जाता है ना नहीं, लेकिन ये साधुओं का नेटवर्क आया तो वो गया, बुद्धि ठिकाना में आ जाता है, परम ज्ञान आ जाता है, तुरंत पश्चाताप शुरू होने लगता था। ये पश्चाताप तब शुरू हुआ, 4 श्लोक में आपने को कोसती है, पश्चाताप करती है, ये पहले सालों से नहीं आता था, अब क्यों आ गया कि नेटवर्क जोड़ में आ गया। भगवान दत्तात्रेय उनके आंगन में जाकर लेट गए, अरे बिल्कुल पॉजिटिव आ गया, फुल नेटवर्क बिल्कुल ठिकाना में, हाय हाय। अब साधु हो गया तो उन्होंने देखा, ये बता नहीं रहे कि मेरे ही वजह से सद्बुद्धि आया, बोलते मैं शिक्षा लिया उनसे, क्या ना, निराशा से वास्तविक प्रगति होता है, सुखी मिलता है, फेल्यूर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। ये शिक्षा लिया, शिक्षा तो आप ही नहीं दिलाया उनको, लेकिन ये नहीं बताते हैं हम लोग को जगत से, इन वेश्याओं से भी शिक्षा लेना चाहिए, जो संकेत वृत्तियां से जीवन जीते हैं, अपने को सुखी करने के लिए, भोग करने के लिए, दूसरे को भोग वृत्ति उजागर करने के लिए नाना प्रकार के ट्रिक्स अपनाते हैं, चाहे बाई फोन हो, चाहे बाई व्हाट्सअप हो, चाहे जैसे कई प्रकार से हो, ये सब संकेत वृत्तियां है, इसी के द्वारा जो सुखी होना, पैसा कमाना चाहते हैं, इन प्रोस्टिट्यूशन जो है उनको भी बुद्धि सुधर जाता है जब बुरी तरह से हताश, विफल और निराश होते हैं, और केवल निराश होने से रोएंगे, जब निराश होते समय में कोई साधु का नेटवर्क में आ जाता है। स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। अगर आयरन बिल्कुल रेड हॉट में है, एक चोट मारो बेंड 90 डिग्री, अब हॉट नहीं है, तुम मारा तुम्हारा हाथ बेंड हो जाए, वो कहा बेंड हो नहीं। हाँ, तो इसलिए दत्तात्रेय भगवान को पता था, बोले क्या गर्हित कर्म करने वाले, निंदित कर्म कर वेश्यागिरी, छी छी छी, कैसे उद्धार करूं, उद्धार करने समय चाहिए, अप्रोप्रिएट टाइम। इसलिए हम कितने को प्रचिंग करते हैं, कितने पीपीटी दिखाते हैं, खिचड़ी खिलाते हैं, फिर यात्रा में ले जाते हैं और कुछ भी नहीं होता है, भाग जाते हैं, और कोई आनंद में उठते जा करके, यहाँ से सब कुछ सिखाए और जाकर आनंद हो गए कहाँ, वृंदावन में, है ना। तो बनता नहीं, क्योंकि निष्ठा आएगा कैसे जब तक वो नहीं हो, समय पर जब नहीं देते हैं, तो ये बहुत बड़ी टाइम काल बहुत बड़ी रोल प्ले करता है, किस समय में ये देना चाहिए, बिल्कुल काम कर जाएगा। भागवत में आता है जब वो चित्रकेतु महाराज, उनको नारद जी आते थे, अंगिरा जी आते थे, कितने सत्संग करते थे, काहे फर्क पड़े, कुछ नहीं फर्क पड़ता था। बोले यार कुछ नहीं काम नहीं करे, इतने सारे पीपीटी देखा है, खिचड़ी खिला, कई कैंप लिए, कुछ नहीं होता है कि नहीं। तब फॉर्मूला अपनाए
वो रो रहे थे, लड़के नहीं हो रहे थे, लड़के दे दिए, जो मर गया। लड़के जब पैदा हुआ इतने बड़े फेस्टिवल किए कि कई $1 बिलियन खर्च किए लड़के की बात में। लड़का पैदा हुआ जो, और थोड़ी दिन में मर गई, मार दिया गया, मरी नहीं। उन्हीं लोग ने, उन्हीं के सो कॉल्ड मदर लोग ने पॉइजन देकर मार डाला। अब राजा चित्रकूट ने प्रैक्टिकली मैड हो गए, बिल्कुल पगला हो गए, पगले गए। और उसी समय में थोड़े से पगला होकर हताश रो कर उसी समय फिर आए, डोज दिए। इतने वैराग्य हो गया, 1 हफ्ता में भगवत प्राप्ति कर ली, विदिन वीक। यस, तो इसलिए वैराग्य और दुख जितने ज्यादा कड़ा होगा इतने जल्दी आपको भक्ति में सफलता होगा। हम भक्ति को मस्ती की तरह करते हैं, क्योंकि डोज है हुआ नहीं ना, बस अभी सफिशिएंट है। जिनका डोज जितना कड़ा सफिशिएंट, इतने जल्दी गंभीरता से सफल हो जाए। इसलिए मस्ती की तरह लेते हैं भक्ति, स्मार्टफोन चलाकर भक्ति करते हैं, तो इसमें नहीं होगा। क्योंकि इतने बड़े आघात चाहिए, जिसे फेल्योर चाहिए, जिसे पिंगला विषय को हुआ। ये जो निराशा, हताशा, उसी से ज्ञान मिलता है, कि उसी से भगवत प्राप्ति हो जाता है। बिल्वमंगल ठाकुर का कहानी में क्या कसर करके वो चिंतामणि के पास पहुंच गए। अंधेरी रात, बारिश हो रहा था, नदी, डेड बॉडी में नदी पार कर गए, सांप पकड़ करके ऊपर चढ़ गए। चिंतामणि बोले, हाउ कम यू आर हियर? ना ऐसे ऐसे करके आया, लाइट जल गई, सांप भी ऐसे। बोले, इतने प्रयास अगर तू ठाकुर जी के लिए करता तो भगवत प्राप्ति हो जाता। वहीं से ज्ञान हुआ, है कि नहीं? तो इस प्रकार जब तक हम हताशा, निराशा नहीं हो जाता बुरी तरह से, तब हमारा दिमाग जागृत नहीं होता, तब परम ज्ञान हमको समझ नहीं आता, नहीं होता। तब जाकर के वो तभी होगा कई संत कृपा अगर करेंगे, वो नेटवर्क में आएगा, तब ये विचार बने, नहीं तो विचार आएगा ही। और चांस लेंगे, और चांस लेंगे। लेकिन संत भी ऐसे है, वो सुजोग देख करके नेटवर्क में डालते हैं। जब बिल्कुल रोती है, 2 बजे तक कोई नहीं आया, 1 किलो पाउडर लगाया, आधा किलो क्रीम लगाया, हताश हो रही थी। तब जब नेटवर्क जाए तो ज्ञान हमने वो बेकार है। तो हम लोग के संसार में, मैं केवल कलकत्ता की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी विश्व में, भौतिक ब्रह्मांड में कोई एक ऐसे प्राणी है नहीं जो अपने बल बुद्धि, प्रयास और ज्ञान बुद्धि से सुखी हो गया। इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। सुखी होना चाहते हैं तो सुख स्वरूप प्रभु के संगत में जाना होगा, वही परम आनंदमय है। जब तक उस आनंद के रेंज में नहीं आओगे तो आनंद हो कैसे सकता? हम लोग सब चेतन हैं, अरे इस भूत पदार्थ में, इस मैटर में सुखी होंगे? फॉर्मूला ही नहीं बैठता। तो चेतन जब परम चेतन के पास जाता है, स्वतः सुखी होने लगता है। परम चेतन के पास क्या जाने, परम चेतन के साथ जो कनेक्टेड, उनके साथ नेटवर्क में जाओ तभी सुखी होने लगता है, बुद्धि आने लगता है। ये ज्ञान आज परम हताशा, परम निराशा, परम दुख के कारण ये A ग्रेड के वेश्या, ये ऑर्डिनरी वेश्या नहीं थी, A ग्रेड के वेश्या का भी इतनी बड़ी ज्ञान आ गया, परिवर्तन हुआ। उसको दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, देख ये विफलता कितनी बड़ी हेल्पफुल है, फेल्योर कितनी बड़ी शक्ति देता है। तो इसलिए हमेशा कभी बुरा मत मानना कि फेल हो गया। नो, ये तो भगवान की विशेष कृपा है, बड़ी कृपा है। लेकिन हम मानते नहीं, तो भगवान बोलते हैं क्या करूं, मैं इतने बड़ी सुयोग दिया लेकिन फिर भी उसको नेगेटिव लेता है। तो इसलिए वी शुड टेक पॉजिटिव एवरीथिंग आज मर्सी ऑफ कृष्ण। व्हाट एवर हैपनिंग विथ अस, जो भी कुछ हमसे होता है ये भगवान की कृपा ही है। क्योंकि भगवान के अंदर कृपा मैटर के अलावा दूसरे कुछ होता ही नहीं। वो दूसरे को दुखी चाह कर भी नहीं कर सकते। हम दुखी होते मेरे से दुखी किए नहीं, ये सुखी करने के लिए करते। क्यों? मुझे दे नहीं रहे, मर रही हूं, चाह रही हूं, दे नहीं रहे। आपकी मम्मी जो आपको जन्म दिया, इतने प्रेम करता है, प्यार करता है, कितने आपके लिए जी जान दे करके सब कुछ करता है। अगर दूध गर्म हो, अब दूध पीने के लिए चिल्लाओ, हाथ पर पिटो, देगी? हाथ ला कर देखेगी, जब दूध पीने के लायक ठंडा हो जाए तब पिलाएगी, नहीं तो पिलाएंगे नहीं। आप कितने चिल्लाओ रहो। हमारे प्रभु भी ऐसे ही है, जब तक हम उसको पाने के लायक नहीं है तब नहीं देंगे। तुम कितने चिल्लाओ, देवी देवता हाथ ले लो, जाओ मरो, नहीं। ये हमारे परम हितैषी है।